Assalamualaikum everyone, welcome back to my new video of biology with Fatma Fiza. So as you know, it's me Fatma Fiza and I am always here to help you in biology. So लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था वो हमने पढ़ा था कुरान एंड बायोलॉजी। जो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग नॉलेज हासिल कर सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, पहले हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर देखते हैं हमारी बुक में कौन कौन से साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, तो बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं साइंस की फील्ड में जो अपना की रोल प्ले कर चुके हैं। बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपनी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, अपने थिंकिंग के जरिए, अपनी थॉट के जरिए उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना की रोल प्ले किया और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और उन्होंने बहुत सारे प्रूफ आइडेंटिफाई किए। तो हमारी बुक में कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं उनके बारे में हमारी बुक में क्या कहा जा रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम दिया गया है हमारी बुक में वो है हमारे पास जाबिर बिन हयान। पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये 722 में पैदा हुए और 817 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन ईरान, वो कहाँ पैदा हुए? ईरान में वो पैदा हुए। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने कौन सी फील्ड में काम किया? केमिस्ट्री की फील्ड में काम किया। बट ही आल्सो रॉट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पर अपनी बुक भी लिखी, अल नबातेत जिसका नाम है और अल हैवान। उन्होंने ये दो बुक लिखी थी, अल नबातेत और अल हैवान आर हिज टू फेमस बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। ये उनकी दो फेमस बुक्स हैं, किस पर? प्लांट्स और एनिमल्स पर। जो उन्होंने बुक लिखी थी वो अल नबातेत जो बुक है वो उन्होंने लिखी है प्लांट्स पर, और अल हैवान जो बुक उन्होंने लिखी थी वो लिखी थी उन्होंने एनिमल्स पर। तो ये है इनका इंट्रोडक्शन। तो इनकी जो इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में काम किया, ईरान में पैदा हुए और उन्होंने दो बुक लिखी, कौन कौन सी? अल नबातेत प्लांट्स पर और अल हैवान जो थी वो एनिमल्स पर थी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जो हमारी बुक में दिए गए हैं और देखते हैं। तो हमारे ऊपर जो दूसरे साइंटिस्ट का नाम दिया गया है उनका नाम है अब्दुल मलिक असमाई। ये कब पैदा हुए? 741 में पैदा हुए और 828 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो अब हम पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। He was great zoologist and wrote many books on animals. वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जूलॉजी में हम किसके अबाउट स्टडी करते हैं? एनिमल के अबाउट स्टडी करते हैं। तो वो ग्रेट जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी बुक किस पर लिखी थी? एनिमल्स पर लिखी थी। लाइक अलखेल जो उन्होंने लिखी थी वो हॉर्स पर लिखी थी, घोड़ों पर लिखी थी उन्होंने। अलखेल बुक, अल आइबिल ऑन कैमल, उन्होंने जो अल आइबिल बुक लिखी थी वो कैमल्स पर लिखी थी। अलशाद शिप पर लिखी थी, ऑन शिप। अलवहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स, अलवहूश उन्होंने एक बुक लिखी थी वो वाइल्ड एनिमल्स पर लिखी थी। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवरों पर लिखी थी। एंड खलकुल इंसान, खलकुल इंसान भी उन्होंने बुक लिखी थी, वो किस पर लिखी थी? ये इंसान से रिलेटेड बुक थे, तो जाहिर करिए ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स पर लिखी थी, ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर लिखी थी और उनके फंक्शंस पर लिखी थी। तो ये है हमारे पास अब्दुल मलिक असमाई का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जो हमारी बुक में दिए गए हैं और देखते हैं वो कौन से हैं। तो हमारे बुक में जो थर्ड और लास्ट साइंटिस्ट का नाम है वो है हमारे पास बू अली सिन्हा। पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये हमारे पास 928 में पैदा हुए और 1037 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुस्लिम साइंटिस्ट, ये सबसे ज्यादा ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट थे सब मुस्लिम साइंटिस्ट में। एंड कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, और क्या कहलाते हैं? ये मेडिसिन के फाउंडर भी कहलाते हैं। इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है क्योंकि ये मेडिसिन के फॉर्मूलाज बनाते थे जिनकी वजह से उनको रेस्पेक्ट में क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है।
ही आइडेंटिफाइड मैनी डिजीजेस, उन्होंने बहुत सारे डिजीज को आइडेंटिफाई किया, उनकी थॉट से, उनकी थिंकिंग से, उनके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बहुत सारे डिजीज को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। ही आल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, और उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में भी काम किया और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में भी काम किया। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी से कहते हैं जो हम प्लैनेट के अबाउट स्टडी करते हैं, जितने भी हम प्लैनेट्स के अबाउट स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में भी काम किया, फिजिक्स की फील्ड में भी काम किया, एंड म्यूजिक, और म्यूजिक की फील्ड में भी काम किया। ही रॉट बुक, उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम क्या था, अल कानून, उन्होंने अल कानून बुक लिखी थी, और फिलतिब अल शफा, उन्होंने और कौन सी बुक लिखी थी, फिलतिब अल शफा। तो ये है इनका इंट्रोडक्शन। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था हमारे पास छोटा सा टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट के नाम हमारी बुक में दिए गए थे वो हमने पढ़ा, उसके उनके अबाउट स्टडी करा, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।